मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रीमन इंटीग्रल्स। ये चैप्टर हमारे जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज से इसका आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा जब तक कि ये चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता। तो देखिएगा, इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें रीमन इंटीग्रेशन, इसका थोड़ा सा बेस पर बात कर लेते हैं। और हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा इंटरवल्स क्या होते हैं। देखिएगा, हम इंटरवल्स की बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है रीमन इंटीग्रल और पहले हम इंटरवल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटरवल्स होता क्या है? इंटरवल्स होते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अब हम बात करेंगे ओपन इंटरवल की। अब देखिएगा दोस्तों, अब करते हैं हम टाइप ऑफ इंटरवल्स। सबसे पहले ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? देखिएगा, x बिलोंग टू 4, 10, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू दोस्तों 4.01, 4.02 डैश डैश और x इक्वल टू 9.99। दैट इज, इसका मतलब ये है दोस्तों, ओपन इंटरवल ये ब्रैकेट होता है। इसका मतलब है x डज नॉट इक्वल टू 4 एंड x डज नॉट इक्वल टू 10। हमारा ओपन इंटरवल्स x बिलोंग टू 4, 10, इसमें ना तो हमारा बाउंड्री पॉइंट क्या है 4 और 10, ना हमारा 4 होगा और ना हमारा 10 होगा, और इसके बीच के टोटल नंबर हमारे होंगे। इसके बीच के टोटल नंबर कैसे नंबर, कितने नंबर होंगे? वे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर होंगे। हम बता नहीं सकते कि कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर। तो x डज नॉट इक्वल टू 4 एंड x डज नॉट इक्वल टू 10। डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? देखिएगा इसे, x बिलोंग टू a b, दिस इंप्लाइज x हमारा होगा a लेस देन x एंड लेस देन b। ये हमारी ओपन इंटरवल्स की डेफिनेशन है। अब चलते हैं हम दोस्तों क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स क्लोज इंटरवल्स में यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, x बिलोंग टू 4, 10, दिस इंप्लाइज, इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होंगे। इसमें ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट नॉट इंक्लूड होते हैं, इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4.01 डैश डैश और x इक्वल टू 10 भी इसमें इंक्लूड है। दैट इज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 10, इसमें बाउंड्री पॉइंट दोनों इंक्लूड होते हैं। डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a b, दिस इंप्लाइज a लेस देन एंड इक्वल टू x
लेस देन एंड इक्वल टू बी। देखिएगा ये डिफरेंस है हमारा ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल्स में। अब नंबर 3, नंबर 3 है दोस्तों सेमी ओपन इंटरवल। देखिएगा जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेमी ओपन, सेमी ओपन आधा, सेमी का मतलब है हाफ ओपन, तो ये हो जाएगा हमारा x बिलोंग टू, यही एग्जाम्पल लेते हैं, हाफ ही ओपन है, देखिएगा दूसरी साइड क्लोज है, तो सेमी ओपन इंटरवल। दिस implies x इक्वल टू 4.01, 4.02 डैश डैश, x इक्वल टू 10। इसका मतलब है दोस्तों इसमें जो 4 और 10 हमारे बाउंड्री पॉइंट है, 10 इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, तो दैट इज x डज नॉट इक्वल टू 4 बट x इक्वल टू 10। हमारा 4 इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में बट 10 इंक्लूड है। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू ए बी, दिस implies a लेस देन x एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। ये हमारा हुआ दोस्तों पहले ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल देखिएगा, यहां करता हूं मैं 4 नंबर सेमी क्लोज इंटरवल। देखिएगा ये क्या होते हैं, x बिलोंग टू सेमी क्लोज, सेमी का मतलब आधा, क्लोज तो पहले क्लोज लगा दिया, यहाँ क्या था सेमी ओपन तो पहले ओपन, हाफ ओपन बस, दूसरे यहाँ हाफ ओपन वहाँ हाफ क्लोज। दिस implies, ये मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी है, या डेफिनेशन ना एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 4 और 10 ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 4 डैश डैश और लास्ट में x इक्वल टू 9.99। इसका मतलब है 4 तो इंक्लूड है बट 10 इंक्लूड नहीं है, दैट इज x इक्वल टू 4 बट x डज नॉट इक्वल टू 10 इंक्लूड नहीं है। तो बाय डेफिनेशन कैसे लिखना होगा हमें, x बिलोंग टू ए बी, दिस implies a लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन b। तो दोस्तों ये हमने आपको बेसिक नॉलेज दी, हमें रीमन इंटीग्रल चैप्टर करना है, बार बार हमें इंटरवल्स इंटरवल्स इंटरवल्स, पूरे चैप्टर में हमें ये वर्ड बार बार देखने को बार बार मिलेगा इंटरवल्स। तो हमें इंटरवल्स को पहले बारीकी से समझ लेना चाहिए कि आखिरकार इंटरवल्स होते क्या है। सबसे पहले हमने बताया इंटरवल्स ये होते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के ही सबसेट होते हैं इंटरवल्स। टाइप ऑफ इंटरवल्स में ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स ये साइन होता है।
फिर क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स में हमारे बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, क्लोज इंटरवल में हमारे बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं। सेमी ओपन इंटरवल्स में, सेमी ओपन इंटरवल्स एक बाउंड्री पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं होता पहले वाला, क्योंकि ओपन, सेमी ओपन, ओपन है तो पहले वाला नहीं लेकिन दूसरा हमारा बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होता है। फिर सेमी क्लोज इंटरवल्स, तो पहले वाला हमारा जो नंबर है वो इंक्लूड है, बाउंड्री नंबर जो है, और सेकंड हमारा इंक्लूड नहीं है बाउंड्री पॉइंट। ये इंटरवल्स के पॉइंट्स होते हैं 4, 10। तो दोस्तों इंटरवल्स का साइन आपको समझ आ गया। ये क्लोज इंटरवल और ये हमारा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड, और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड, और यहां नॉट इंक्लूड बाउंड्री पॉइंट। इसलिए मैंने इंटरवल पर डिस्कस किया है दोस्तों। हमारे सारे रीमन इंटीग्रल में इंटरवल पर ही डिस्कस होगा, बार बार इंटरवल्स लिखा हुआ आएगा, आपको वहाँ प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इंटरवल को का बेस आपको क्लियर किया है। अब देखिएगा, अब जो हमारा रीमन इंटीग्रल का पहला पॉइंट है पार्टीशन, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है पहले रफली समझ लीजिएगा। कोई हमारा इंटरवल है ए बी, कैसा इंटरवल है दोस्तों? क्लोज इंटरवल है। अब हमें पार्टीशन बताना है। पी फॉर पार्टीशन, देखिएगा x इक्वल टू ए, या हमें लिखना होगा a इक्वल टू एक्स नोट, फिर हमारा x1 होगा, x2 डैश डैश। हमने एज्यूम किया कि ये हमारा xn इक्वल टू b है दोस्तों। यहाँ हमारी कोई टर्म xr होगी, यहाँ xr प्लस 1, और इससे पहली xr माइनस 1 रही होगी। ये हमारे पॉइंट्स है बीच के। कोई हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा एक सेट है जो हमारा a टू b सभी पॉइंट्सों का एक सेट हो गया। इसे हम पार्टीशन बोलते हैं। कब बोलते हैं पार्टीशन? यदि इफ x नोट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डैश डैश लेस देन xr, और यहाँ xr माइनस 1 लेस देन xr प्लस 1 डैश डैश लेस देन xn, लेकिन इससे पहले क्या हो जाएगा? xn माइनस 1। ये हमारा, इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कब ये पार्टीशन होगा? ये कोई हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा पॉइंट्स का सेट ऑफ पॉइंट्स, ये हमारा सेट ऑफ पॉइंट है, पॉइंट्स का सेट है एक हमारा। किन पॉइंट का? जो ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच के सभी नंबर हमारे, सभी पॉइंट हमारे इंक्लूड होंगे। लेकिन इनकी क्या शर्त होनी चाहिए? x नोट लेस देन होना चाहिए x1 से,
ये लेस देन होना चाहिए x1 लेस देन होना चाहिए x2 से, और फिर ये इस तरीके से हमारा होना चाहिए। और इसे हम एक रियल लाइन पर भी दिखा सकते हैं, देखिएगा कैसे। ये हमारा a है और ये हमारा b है, और इसके बीच नंबर ऑफ n पॉइंट्स हैं हमारे। इसे हम नाम दे देते हैं x0 और इसे xn। यहाँ हमारा x1, यहाँ x2 और यहाँ कहीं हमारा होगा xr, यहाँ xr-1 और यहाँ xr+1, यहाँ xn-1 रहा होगा। तो हम इसे पार्टीशन बोलते हैं, P4 पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन कैसा? सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स पार्टीशंस। लेकिन इसकी ये शर्त जरूरी होती है कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हमारा एक क्लोज इंटरवल है i इक्वल टू दोस्तों 1 2। अब देखिएगा P क्या हो जाएगा, पार्टीशन 1/2, फिर हमारा 2। तो ये हमारा एक पार्टीशन है। इसका एक पार्टीशन हमारा दोस्तों ये भी हो जाएगा 1/4, 1/2, 2। देखिएगा ये हमारी जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। यहाँ देखिएगा, यहाँ दोस्तों हमारा 1, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ हमें 0 2 लेना चाहिए, 0 2, तब कंडीशन फुलफिल होगी। ये 0 2 क्या बताया था हमने, x0 लेस देन x1। यहाँ देखिएगा 0 लेस देन है 1/2 से, और 1/2 लेस देन है 2 से। यहाँ देखिएगा 0 लेस देन 1/4, 1/4 लेस देन 1/2 और 1/2 लेस देन 2। ये कंडीशन हो गई। तो ये दोस्तों हमारा पार्टीशन था। अब पार्टीशन की ये पार्टीशन रफली मैंने आपको पार्टीशन बताया है। अब पार्टीशन का फेयर पार्ट देखिएगा, क्या पार्टीशन की डेफिनेशन होती है देखिएगा दोस्तों। पार्टीशन लेट I इक्वल टू AB be any intervals then set of then the set of points। हमने ये बताया पार्टीशन क्या होता है, लेट I इक्वल टू AB एनी इंटरवल, ये हमारा कोई एनी इंटरवल है, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट कैसा, P इक्वल टू A इक्वल टू x0, x1, x2 डैश डैश xr+1 और यहाँ दोस्तों xr-1 डैश डैश
एक्स एन इक्वल टू बी, और इससे पहले क्या रहा होगा, एक्स एन माइनस वन, सच दैट, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, सच दैट एक्स नोट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स आर, किससे, एक्स आर माइनस वन, लेस देन एक्स आर प्लस वन, डैश डैश एक्स एन लेस देन किससे, एक्स एन माइनस वन से। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी इज कोल्ड पार्टीशन ऑन ए बी। ये दोस्तों हमारी पार्टीशन की डेफिनेशन हो गई, और हमें रियल लाइन भी ड्रॉ कर देनी है। यहाँ ए है हमारा दोस्तों, और यहाँ हमारा बी है, इसे एक्स नोट और इसे एक्स एन इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स आर, और यहाँ एक्स आर माइनस वन, एक्स आर प्लस वन, यहाँ कहीं हमारा एक्स एन माइनस वन। तो दोस्तों ये हमारी पार्टीशन की डेफिनेशन हो गई। कोई हमारा लेट आई इक्वल टू ए बी एनी इंटरवल्स है, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स, इस सेट ऑफ पॉइंट्स को ही हम पार्टीशन बोलते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल करता हो। क्या, एक्स नोट लेस देन होना चाहिए एक्स वन से, एक्स वन लेस देन होना चाहिए एक्स टू से, इसी तरीके से ये होना चाहिए, तब हम इसे पार्टीशन बोलते हैं। किसका पार्टीशन, इस इंटरवल का पार्टीशन, इस इंटरवल का पार्टीशन ये हुआ अगर ये कंडीशन ये फुलफिल करता हो। तो हमारी, चलो फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई हमारा इंटरवल है 0 to 1, तो इसका पार्टीशन हो जाएगा, पार्टीशन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स 0 1/4 1/2 1। यहाँ देखिएगा सच दैट लिखता हूँ मैं, सच दैट 0 लेस देन 1/4, 0 1/4 से छोटी है, और 1/4 1/2 से छोटा है, और 1/2 लेस देन है दोस्तों 1 से। तो हम कह सकते हैं सो P फॉर पार्टीशन, P इज कोल्ड पार्टीशन, पार्टीशन ऑन इंटरवल किसका दोस्तों, 0 1 का। तो ये हमारा पार्टीशन हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टीशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं यहाँ एक नोट भी लिखा देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, एक इसका ये भी पार्टीशन हुआ और एक इसका ये भी पार्टीशन हुआ दोस्तों। P पार्टीशन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स 0 1/2 1। तो क्यों हुआ देखिएगा, 0 लेस देन 1/2 लेस देन 1, सो P इज पार्टीशन ऑन 0 1।
तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, कोई आप ये सोच रहे होंगे 0 और 1 के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन एनी इंटरवल, कोई भी इंटरवल बहुत सारे पार्टीशन रख सकता है। किसी भी इंटरवल के बहुत पार्टीशन होते हैं। नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्टीशन। तो मैं यहां लिखता हूं देयर मे बी इनफाइनाइट पार्टीशन। एनी इंटरवल या हम कह सकते हैं ऑफ एन इंटरवल जिस इंटरवल पर हम डिस्कस कर रहे हैं ए बी पर, वो इनफाइनाइट पार्टीशन रख सकता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर किया, ये भी पार्टीशन है दोस्तों, ये भी पार्टीशन है। आप और भी पार्टीशन निकाल सकते हो, 0, 1/3, 1/2। एक पार्टीशन और देख लीजिएगा, चलो 1, 2 हो गए। एक P = दोस्तों 0, 1/3, 1/2 और यहाँ चलो पहले हम 0, 1/3, 1/2 कर देते हैं और ये 1 कर देते हैं। देखिएगा इसमें भी देख लीजिएगा, 0 < 1/3। 0 छोटा होता है 1/3 से, और 1/3 छोटा होता है 1/2 से, और 1/2 छोटा होता है 1 से। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक पार्टीशन हो गया। तो सो P इज ए पार्टीशन ऑन 0, 1। एक पार्टीशन और लिख सकते हो आप, 0, 1/4, 1। फिर नेक्स्ट पार्टीशन 0, 1/2, 1। तो यहाँ इसलिए ही मैंने लिखा देयर मे बी इनफाइनाइट पार्टीशन ऑन एन इंटरवल ए बी। इनफाइनाइट पार्टीशन होते हैं किसी भी इंटरवल के। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टीशन आपके बहुत अच्छी तरह से पार्टीशन समझ आ गया होगा। तो पार्टीशन को बहुत अच्छी तरह से करें। अब हम चलते हैं सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स क्या होते हैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इंटरवल्स देखिएगा, इंटरवल्स सेट ऑफ सब इंटरवल्स क्या होते हैं, ये हमारा इंटरवल्स है कोई, और इसके सब इंटरवल्स हमें निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, x0, x1, ये सब इंटरवल इसके हो जाएंगे डिफरेंस। तो हम अब बात करते हैं सब इंटरवल्स की। आप इसे नोट कर लीजिएगा, देखिएगा आगे। देखिएगा दोस्तों सब इंटरवल्स क्या होता है। सब इंटरवल्स के लिए पहले मैं थोड़ा सा रफली बता दूं, ये कोई हमारा पार्टीशंस है क्या दोस्तों। x0 a = क्या होता था, x0, x1, xr, xr-1, xr+1, xn = b, पहला रहा होगा xn-1। ये हमारा पार्टीशन था, सेट ऑफ पॉइंट्स। पार्टीशन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स। किसके पॉइंट्स, इंटरवल के। तो इसलिए इसे इस ब्रैकेट में हम रखते हैं, सेट वाले में। तो ये होता है पार्टीशन। अब बात क्या आती है दोस्तों, इंटरवल, सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स में जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल क्या था यहाँ,
ए बी, और इसका पार्टीशन ये है। तो सब इंटरवल क्या होंगे देखिएगा, x0 x1, x1 x2, x2 x3, xr माइनस 1 xr, xn माइनस 1। ये हमारे सब इंटरवल्स हो गए। किसके इंटरवल्स? ए बी के। आर डिनोटेड बाई, इन्हें हम डिनोटेड किससे करेंगे? आर डिनोटेड बाई, दोस्तों इसे आई से, तो ये हो जाएगा I1 I2 डैश डैश, ये हमारा IR और ये हमारा IN। पहले वाला क्या हमारा? I1 I2 I3 IR IN रेस्पेक्टिवली। x1 x2 x0 x1 x1 x2, ये सब हमारे क्या हो गए? सब इंटरवल्स। और इसे डिनोटेड किससे करेंगे हम दोस्तों? I1 I2 IR डैश डैश IN से रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड सब इंटरवल्स ऑफ ए पार्टीशन ऑफ पी। किसके? पी पार्टीशन के। तो ये हमारे हो गए सब इंटरवल्स। अब दोस्तों बात करेंगे हम लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स। लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स नेक्स्ट क्या है हमारा? लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स। किसी इंटरवल की लेंथ कैसे निकाली जाती है, अब हम ये सीखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इफ आई आर इक्वल टू है हमारा एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, देन लेंथ, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं पहले ये देखिएगा। इसे हम डेल्टा एक्स आर से डिनोटेड करते हैं, डेल्टा एक्स आर, देन लेंथ ऑफ आई आर इज डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स आर and defined as डेल्टा एक्स आर इक्वल टू देखिएगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। सिमिलरली डेल्टा एक्स 1 दोस्तों, डेल्टा एक्स 1 कितना हो जाएगा हमारा? जैसे यहाँ ये हुआ तो ये x1 माइनस के x नोट। इस तरीके से हम किसी भी इंटरवल की लेंथ निकाल सकते हैं। डेल्टा x2 माइनस के x1, डेल्टा x3 माइनस
एक्स टू डैश डैश डेल्टा एक्स एन इक्वल टू दोस्तों एक्स एन माइनस के एक्स एन माइनस के 1। ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल की लेंथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये बेसिक लेक्चर था रीमन इंटीग्रल पर। आपको कैसा लगा आप इसे पूरा वॉच करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज से आपको रीमन इंटीग्रेशन की जो हमारा रीमन इंटीग्रल चैप्टर है इसके रेगुलर लेक्चर मिलेंगे जब तक कि ये लेक्चर हमारा सारा चैप्टर ये हमारा एंड ना हो जाए। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये हमारा रीमन इंटीग्रल का पहला लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा बेसिक था, हम इसे बहुत डीपली लेकर जाएंगे रीमन इंटीग्रल को, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।